हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यार, राही को तो प्रेम सेव कर लेता है, उसको बचा कर ले आता है। और राही को अभी होश नहीं है, उसको अच्छे से केयर करता है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि राही से प्रेम करता है प्रेम। और इस तरह से प्रेम देखकर राही एक उठ जाती है और उठ कर देखती है कि उसका लॉकेट है कि नहीं, जो उसके पॉप्स की आखिरी निशानी है। और वो लॉकेट के देखकर खुश हो जाती है और प्रेम की तरफ से थैंक यू बोलती है कि प्रेम की वजह से ही आज उसका लॉकेट बचा, उसकी जान बची। और इस तरह से जब देखती है प्रेम को कि उसके भी हाथ कटे हुए हैं, उसके भी चोट लगे हुए हैं, तो राही एकदम देखकर ये हो जाती है। और प्रेम को तो अपने दुख और दर्द और अपने कटे से कोई मतलब नहीं रहता। ये देख लीजिए, ना माँ है घर पे, ना बा है घर पे, एकदम पी खा के पार्टी वार्टी मना के तोसू महाराज जी आ जाते हैं घर। और यहाँ तभी एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन होता है जिसके खाने का, शादी का खाने का ऑर्डर है, उसको टाइम पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, उसके लिए कॉल आता है। और यहाँ पर तोसू जी बोलते हैं, जब मैं हूँ तो आप फिक्र ना करें, आपको टाइम पर खाना चल जाएगा। और वो राही के लेकर ये है। यहाँ पर तोसू सही है राही, क्योंकि खुद बोली थी कि मैं ही पहुँचाऊँगी खाना। और यहाँ प्रेम बेचारा अपने प्यार में और बहे जा रहा है। जिस तरह से राही से वो प्रेम करता है, और राही इतना जब केयर कर रही होती है, तो वो सपनों में ना जाए प्रेम, ऐसा हो सकता है? सपनों में जाता है और देखता है कि राही कितनी अच्छे से उसको प्यार से केयर कर रही है। लेकिन जब सपना टूटता है, देखता है डिस्टेंस है भाई। यहाँ पर राही को तो अभी पता ही नहीं है प्रेम उससे इतना प्यार करता है। और राही बात कर रही होती है, एकदम से डरी सहमी है बा के लेकर घटना को। प्रेम बहुत अच्छे से समझाता है ऐसा कुछ नहीं। ऐसे करते करते रात तो कट जाती है। उसके बाद सुबह उठ कर जब प्रेम देखता है राही को सोते हुए, साथ में ऊपर से फूल बरसते हुए, ये भाई तो ये तो सीरियल में ही हो सकता है, चलिए। लेकिन ये दूसरा घटना है, दूसरा सीन है ये ना, जो एक बार और पेड़ के नीचे राही सोई थी जब वो डांस में फेल हुई थी। और आज भी सोई है जब बा के साथ हादसा हुआ। इस तरह से एक ही सीन को दो बार किया गया है। और इस तरह से जब राही को सुबह उठती है और एकदम से उसको याद आता है कि आज ऑर्डर टाइम पर डिलीवरी करना था, और नेटवर्क नहीं, गाड़ी ख़राब, कैसे होगा, कैसे टाइम पर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। यहाँ प्रेम बोलता है मैंने अपनी गाड़ी ठीक कर ली है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ प्रेम बेचारा अपसेट है कि पूरा रात मिला था, फिर भी मैंने प्यार को इजहार नहीं कर पाया। यहाँ राही परेशान है कि मैंने अभी तक तो ऑटो भी बुक नहीं किया, मैं कैसे करूँगी, कैसे टाइम पर जाएगा खाना, क्या होगा। इस तरह से वो परेशान है। यहाँ माही परेशान है प्रेम को लेकर कि राही अपने जाना था तो जाती, प्रेम को लेकर कहाँ चली गई, एकदम से अपसेट है, गुस्से में है राही को लेकर। और वो जब सब पूछते हैं तो यहाँ पर चिल्ला के बोलती है राही को फ़ोन लगाना, कहाँ प्रेम को लेकर चली गई। फिर बाद में एकदम से अपने बात को संभालती है। और ये तो पता चल ही रहा होता है, यहाँ ईशिता को तो पता चल ही गया है कि उसका मन में चल क्या रहा है। तभी आ जाती है राही और प्रेम, दोनों आ जाते हैं। इस तरह से दोनों को साथ में देखती है। यहाँ राही एकदम से हड़बड़ाहट में आती है कि खाना आया गया कि नहीं गया, ऑटो वाला आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ माही एकदम से चढ़ जाती है कि प्रेम को लेकर कहाँ चली गई थी। इस तरह से जब बोलती है तो सब ये सोचते हैं क्या बोल रही है। फिर से वो बोलती है कि आप दोनों रात भर कहाँ थे। इस तरह से जब क्वेश्चन करती है तो यहाँ पर बस राही का बोलना होता है कि मुझे बस तुम लोग बताओ कि ऑटो वाला आया था, खाना लेके गया कि नहीं गया, क्योंकि उसको बहुत टेंशन है, खाना नहीं टाइम पे पहुँचेगा तो क्या होगा। लेकिन अंश यहाँ बोल देता है नहीं आया था ऑटो वाला और खाना लेकर चला गया है। तभी देखते हैं कि अनुपमा भी वहाँ आ जाती है। अनुपमा को आते देख सबके अब मन में ये हो जाता है कि बात तो घर छोड़ कर चली गई है। अब अनुपमा जब पूछेगी तो ये लोग क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, इस डर से सबकी हालत तो ख़राब हो चुकी है। क्योंकि और यहाँ सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है राही की। जो हादसा हुआ बा के साथ जो की थी, गलती से गलती हो चुका था, और बा उसी वजह से जो घर छोड़ के चली गई थी। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या बोलेंगे अनुपमा से, क्या नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सबका मन में बस वही चल रहा होता है। राही बहुत डरी हुई रहती है अनुपमा को देख कर के। अब अनुपमा जी पूछेंगे और खाना भी लेट से गया है, अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अनुपमा आती है, सबको देख के खुश हो जाती है, सबसे मिलती है। और उसके बाद जब अंश पूछता है कि आप क्यों, कहाँ गई थी बताइए, तो जब वो बताती है कि मैं द्वारिका गई थी, जब अपनी बेटी को प्यार करती है, तो यहाँ राही तो ऐसे ही
डरी हुई है, उसे छूते ही एकदम से ये चौंक जाती है। फिर यहाँ अनुपमा को तो समझ ही में नहीं आ रहा। फिर राही को बताती है कि वो द्वारिका गई थी और वही अनाथ आश्रम जहाँ एक बच्चे का तबीयत खराब हो गया था तो उसे हॉस्पिटल में ले जाना था। तुमको इसलिए नहीं बताया कि तुम इतना बड़ा ऑर्डर लेके काम कर रही हो और साथ में हॉस्पिटल के बारे में तुम्हें क्या मालूम होगा, इसलिए मैं जाकर संभाल दिए, जो पैसे लगे मैंने दे दिया। ये सुनकर राही का मन में क्या चला क्या नहीं चल रहा हो तो राही जाने कि उसकी मम्मी उसके लिए कितना सोचती है। उसने यहाँ पर अंश से माफ़ी मांगती है हाथ कान पकड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं ऐसे छोड़कर चली गई थी, कभी नहीं तुम्हारा बर्थडे अकेले छोड़ी थी। तो यहाँ पर अंश बहुत अच्छा से सिंसियर से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा मेरे बर्थडे के दिन आपने अच्छा काम किया है। और यहाँ पर अनुपमा जब पूछती है बा के बारे में तो कोई कुछ जवाब नहीं देता, सब चुपचाप खड़ा रहता कि अब वो बा के बारे में क्या बोले। यहाँ अनुपमा बोलती क्यों बा से लड़ाई उड़ाई हुआ है, बा अंदर बैठी हुई है, गुस्से में क्या है तुम लोग बताओ। इस तरह से सबसे क्वेश्चन करती है लेकिन सब कोई ऐसा कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। जब वो जवाब देने के लिए राही तैयार ही होती है कि एक अचानक से आवाज़ आती है कि एकदम से चिल्लाते हुए, और ये सब देखने लगते। वो जब होता है जहाँ पे राही ने उनको छुट्टी स्टाफ को नहीं दी थी और उनके हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो कोमा में चले गए। वो मिट्टी का एक ढेर उठाती है और फेंकती है राही की तरफ, जो कि अनुपमा एकदम से सामने आ जाती है और अपने ऊपर वो कीचड़ ले लेती है। अब अनुपमा को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा। वो अपने स्टाफ को डांटती भी है कि आप क्या कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्यों ऐसा हरकत कर रही हैं। लेकिन राही को भी अभी समझ में नहीं है। सभी एकदम से ये हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा सिचुएशन में पूरा मिट्टी अनुपमा के मुंह पे पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ आके बताती है कि अनुपमा बहन आपके और आपकी बेटी की वजह से आज मेरा हस्बैंड कोमा में चला गया। मैंने पैसे नहीं मांगे थे, मैंने छुट्टी मांगी थी, आपकी बेटी ने छुट्टी नहीं दी। अकड़ इतना उसका है क्या छुट्टी नहीं देने की वजह से टाइम पे हॉस्पिटल नहीं गए मेरे हस्बैंड और आज वो कोमा में चले गए हैं। आप लोग को मेरी हाय लगेगी, दोनों आप माँ बेटी कभी खुशी नहीं रहेंगे, आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। इस तरह से अनुपमा को समझ ही में नहीं आ रहा क्या हुआ कैसे हुआ। वो कुछ समझे उसके पहले इतना ही रिएक्शन मिल रहा होता है और जानकी बहन आकर उस और लेडीज को संभालती है। लेकिन गलती तो राही की ही थी। इतनी जानकी बहन बोल भी रही थी कि भेज दो मैं देख लूँगी, लेकिन राही का उस समय इतना घमंड और गुस्सा की वजह से आज उसके साथ क्या हो रहा है वो राही का ही भुगतान है। जो कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी को भी कि आप अपने गुस्से के कारण किसी का भी दुख इतना बड़ा बन जाए कि आप के दुख क्या ही है। जबकि यहाँ राही का गलती था इतना, जब वो कोई बोल रहा है कि आप मुझे छुट्टी दे दें, मेरा घर में इतना तकलीफ़ है, लेकिन राही उस तकलीफ़ को नहीं समझी। आज उसके ऊपर इतना ब्लेम लग रहे हैं। और यह जानकी बहन बोल रही है आपकी बेटी है, आप उनके नाम पर जो करना कर दो, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है आपके वजह से हो रहा, आपकी बेटी का अकड़ के वजह से हो रहा। इसका इतना समझाने पर वो लड़की समझी नहीं। हम लोगों को पाँव की जूती समझती है और पाँव की जूती जिस दिन खून निकाल देती है पैर में ना, तो वो भी समझ में आ जाता है कि पैर की क्या हालत होती है। इस तरह से जानकी बहन भी बोली। लेकिन यहाँ अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा। आज राही के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगे जा रहे थे। यहाँ बा का घर छोड़ कर जाना, और यहाँ देखिए किसी के हस्बैंड कोमा में चले गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो भी राही पर इल्ज़ाम लग चुका है। यहाँ पर राही पर क्या ही हो रहा है, राही भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया उसको। रातों रात उसका ज़िंदगी कैसे बिखर चुका है। तभी वहाँ पुलिस का सायरन नज़र मतलब सुनाई दे रहा। अब तो ये लग रहा है कि अब जो पहले राही यानी कि छोटी भागी थी, वही पुलिस को देखकर, वही मंजर को देखकर आज उसके सामने फिर से आ गया है। और यहाँ पर अपनी बेटी को उस हालत में देख रही है अनुपमा। और यहाँ राही को याद आ रहा है किस तरह से पुलिस आया था और पुलिस को देखकर किस तरह से घर छोड़ के भागी थी। आज फिर से पुलिस आ गया और राही एकदम से डर गई, थरथराने लगी डर के मारे। और यहाँ पर पुलिस आया था जहाँ पे खाना शादी का फूड डिलीवर हुआ था, वो खाना ख़राब हो चुका था। 2 घंटे के बाद जो खाना गया था, वो खाना खाने की वजह से शादी में जितने मेहमान थे बेहोश हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, किसी को ये हो गया। और वो आकर यहाँ पर ब्लेम लगाती है कि अनुपमा की बेटी पर कि उसी की वजह से हुआ है खाना। ये लोग बोलते हैं घर के मसाले अच्छे खाने, घर के खाने कर आज वो खाना खाकर सभी का ये ख़राब हो गया। आप इसको ले जाइए पुलिस थाना, क्योंकि इन लोग को सबक मिलना ज़रूरी है। एक को मिलेगा तो सारे सुधरेंगे। ये तो बात भाई सही है। अगर खाना सही
सही अगर आप रखे हैं शादी में पार्टी में और खाना सही ना हो तो इज्जत तो इज्जत, और किसी का हालत ख़राब हो गया तो उसका कौन सा जिम्मेवारी लेगा। और यहाँ जानकी बहन भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अच्छे से खाना वाना बनाकर राही को यहाँ अच्छे से समझा के भेजी थी कि अच्छे जो फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रखना है, लेकिन राही अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाई नहीं। आज अनुपमा के सामने इतने सारे इल्ज़ाम उसकी बेटी पर लग रहे होते हैं यहाँ पर, तब घर वाले भी चढ़ जाते हैं। तोसू भी बोलता है, तोसू जो बोल रहा है उस समय सही बोल रहा है, क्योंकि वो जब खाना भेजना चाह रहा था तो यहाँ पर एकदम से अकड़ के जब राही आकर बोल रही होती है कि नहीं मैं खुद भेज दूंगी, मेरी जिम्मेवारी है, और आज वो तोसू वही सुना रहा, तुम्हारे वजह से आज अनु का रसोई खत्म होने वाला है, तो उस पर ताला लगाने वाली हुई, इज्जत तो इज्जत भी चला गया। और इस तरह से राही पर सभी लोग उसको डांटने लगते हैं, उसको मतलब कि इतना उसको राही को पड़ रहा होता है कि सब कोई जिसको नहीं बोलने का वो भी बोल रहा होता है। राही एकदम से सहमी हुई है। यहाँ पर आकर जब पाखी ने बोला कि आपकी बेटी की वजह से क्या क्या हो रहा है, ये कहाँ से खाना और काम का जिम्मेवारी लेगी, रात भर प्रेम के साथ थी, कहाँ थी आपकी बेटी, पूछे मतलब इतना गंदे इल्ज़ाम लगा रही है। यहाँ पर माही को कैसे माही मौका छोड़ देगी राही के लिए आप शब्द बोलना और राही को गलत बोलना, वो माही भी तैयार है। यहाँ ये सब अनुपमा सुन के अनुपमा की हालत ख़राब हो रही कि क्या हो रहा है, कुछ तो समझ भी नहीं पा रही है। और इतने सारे इल्ज़ाम उसकी बेटी पर जब लग रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या नहीं करे। अपनी बेटी की तरफ ही वो देख रही होती है और इतने सारे इल्ज़ाम को कैसे जस्टिफाई करे, क्या करे। जब पुलिस बोलता है कि आप उनको मेरे साथ जाना होगा पुलिस स्टेशन अपने बारे में बोलने के लिए और सब चीज़ को क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर ये सुन के एकदम से राही एकदम डर जाती है, अपने कदम को पीछे करने लगती है। और उसकी ऐसी हालत देख कर अनुपमा समझ जाती है और अनुपमा के रहते अपनी बेटी को वो पुलिस स्टेशन भेजे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सामने आती है, बोलती है कि ये तो 2 दिन पहले पार्टनर बनी, इसको क्या मालूम इस छोकरी को, मेरा अनु का रसोई है, मैंने खोला है, मेरी गलती है, मुझे लेकर चलिए। ये इतना ही बोलते राही को अब नहीं समझ में आया कि एक माँ क्या क्या नहीं कर सकती और क्या क्या नहीं की अनुपमा उसके लिए, लेकिन आज तक उसको समझ में नहीं है। मंद बुद्धि की लड़की बन के रह चुकी है, अब बड़ी हो गई, अब भी ना समझे कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस अनुपमा, मतलब कि इतना बेइज्जती सह रही है सबके सामने, कीचड़ उछाला गया, मतलब सब कुछ तुमको बचाकर अपने ऊपर ले रही है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए हाथ जोड़ रही है और पुलिस स्टेशन जा भी रही है तुम्हारे वजह से। आज वो अपना जीवन अपना इज्जत सब तुम्हारे पर निछावर कर दी है, तब भी वो लड़की ना समझे कि माँ क्या होती है, माँ का बलिदान क्या होता है। हर समय मैं करना नहीं होता है, माँ सबके बारे में सोचती है और माँ सबके लिए सब कुछ कर सकती है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।